मन करता है ना, मन करता है ना, जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। वो मेरा पैसा है, मोदी जी का नमक नहीं, मेरा खुद का पैसा है। तुमने कुछ नहीं किया, गद्दारी की है हमारे साथ, गद्दारी की है। कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा। बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता है? मन करता है ना, मन करता है ना, जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में गाड़ देना। ये हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा जो इन्होंने हमारे साथियों के साथ इतने सालों तक खिलवाड़ किया है। साथियों, ये कोई मजाक नहीं। अगर मेरे शब्द थोड़े से ज्यादा निकल गए, गंदे निकल गए, तो मुझे माफ कीजिएगा, पर ये गुस्सा है, ये मुझे पता है मेरे युवा साथियों का गुस्सा है। उनको बहुत बुरा लगता होगा, अपने माँ बाप के लिए जो सहारा बनना चाहते थे वो आज भी उन पे निर्भर है। बहुत बुरा लगता होगा। साथियों, दूसरी ओर अब मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। साथियों, एक तरफ इन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार से दूर रखा, एक तरफ हमारे छोटे बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश करी। ये आप लोगों को इन मुद्दों पे बात नहीं करने देना चाहते। आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या बात करते हैं? हमारी माताएं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। हमारे घर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अनाज की। हम किस लिए कमाते हैं? ताकि अपना पेट भर सके। इन्होंने क्या सोचा कि रोजगार नहीं देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, राशन दे देते हैं, चुपचाप निपट जाएगा मामला। पर साथियों, अब ये चुपचाप से कुछ नहीं निपटने वाला। आप सवाल कीजिएगा कि ये जो बोलते हैं ना सीना चौड़कर मंचों से कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि भाई साहब ये जो एहसान कर रहे हो ना 80 करोड़ जनता पे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये ऐसा चूना मत लगाओ हमें। पूछिए क्यों मैं चूना बोलता हूं। आप लोगों को कितने का राशन मिलता हो? 13 रुपया। आपको मैं बोलता हूं महीने में वो 1000 रुपए का राशन दे देते हैं। बहुत ईमानदार लोग हैं ना, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा ईमानदार है। 5 किलो का आटा देते हैं, मैं कहता हूँ तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे, गैस सिलेंडर भी देंगे। आपको 1000 रुपये से ज्यादा का राशन नहीं मिलता, 1000 रुपये से ज्यादा का राशन नहीं मिलता। पर अगर साल में अगर 1000 रुपए के हिसाब से भी लगा ले तो 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन नहीं बनता। मानते हैं साथियों? क्यों हमारी माताएं बहनें, बताइए, 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं बनता ना साल का। पर अगर आपकी क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो महीने का कितना कमाते हैं? कम से कम 15 से 20,000 रुपया, कम से कम 20,000 रुपया। बिल्कुल 35,000 रुपए सफाई कर्मचारी को दिया बहन जी ने। पर साथियों, ये धंधे वाले लोग हैं ना, तो पैसा तो बचाएंगे, नहीं देंगे 35,000। मैं कहता हूं आपको 20,000 देते हो, आपको साल को 2.5 लाख रुपया कमाने का मौका मिलता अगर आप रोजगार में होते। मुफ्त में राशन देके 12,000 रुपए का राशन दिया, 12,000 का राशन दिया और 2.5 लाख का चूना लगा दिया।
भाई साहब पान मांगा था, ये चूना नहीं मांगा था उसमें लगाने को आपसे, ये क्या लगा के दे दिया। साथियों, ये जो राशन की स्कीम है ना, ये सबसे बड़ा चूना लगाया है हमारी जनता को इन्होंने। और क्या बोलते हैं आपसे गांव-गांव में घूमकर बोलते हैं ना कि मोदी जी का नमक खाया है, मोदी जी का नमक खाया है। अब वोट तो देना पड़ेगा भाई साहब। अगली बारी ये बोले ना कि मोदी जी का नमक खाया है, तो पलट के बोलना कि भाई साहब जो सामान खरीदता हूँ ना उसमें जीएसटी ठोक के देता हूँ, वो मेरा पैसा है, मोदी जी का नमक नहीं, मेरा